और सिर्फ मैं टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें आर्म फोर्सेस में भी जो उन्होंने अभी इस बार जो उनका शो हुआ था, पता नहीं आपने देखा है नहीं देखा, उन्होंने शो में जिस तरीके की चीज़ें दिखाई हैं, उसके एक फॉरेन टूरिस्ट मिनिस्टर ने कहीं पर स्टेटमेंट दी है कि हम कभी भी न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बट वी आर केपेबल इनफ कि हम किसी को करने भी नहीं देंगे, चाहे वो अमेरिका क्यों नहीं हो। उसने स्ट्रेट अमेरिका को बोला था कि अगर अमेरिका ये सोचता है कि वो न्यूक्लियर पावर हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, नो, ही वोंट बी एबल टू, एंड दे वोंट बी इवन नोइंग दैट व्हाट केम एंड स्टॉप्ड एवरीथिंग। वी आर दैट पावरफुल भाई। हाँ, उन्होंने कुछ मच्छर जैसे भी ड्रोन्स बॉम्ब्स बना रखे भाई। मच्छर भाई टेक्नोलॉजी में तो पता नहीं चाइना कहाँ ही चला गया। अभी मैं आज पढ़ रहा था क्वांटम मैकेनिक्स, पता नहीं आप लोग कितना फॉलो करते हैं। उन्होंने टेलीपोर्टेशन एक चीज़ होती है कि एक जगह से दूसरी जगह पे आवाज़ पहुंचा दी, इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी। अभी उन्होंने उनकी एक कॉलेज है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट सफलपूर्वक पूर्ण कर लिया है कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन को एक जगह से हज़ारों किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट करके पहुंचा दिया। पता नहीं कहीं अलग ही लेवल पे काम कर रहे हैं भाई। पर हमने ऐसा सुना है कि वहाँ पे लोगों को बहुत, क्योंकि एक तरीके की वही है वहाँ पर तानाशाही कह लो, तो लोग काफ़ी खुश नहीं है और वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो लोग मतलब गवर्नमेंट उनको एग्जीक्यूट कर देती है या उनके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता। तो ये मेजर रीज़न है, लोग खुश नहीं है वहाँ पे, ऐसा है। देखिए, चाइनीज़ लोग जो बाहर रह रहे हैं ना, वो सब लोग वापस आ रहे हैं, यूएस से, कनाडा से, हर जगह से चाइना वापस जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि हम चाइना इतना आगे बढ़ चुका है कि हम वहीं जा कर के रहना चाहते हैं। इट इज़ मच सेफर, बेटर टू लिव इन दैट कंट्री नाउ। तो वो अगर हो रहा है तो मुझे लगता नहीं है कि वो इस वजह से हो रहा होगा कि लोग अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच छोड़ करके वहाँ जाएंगे, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जितने लोगों से मैंने बात करी जो हमारे जनरेशन के थे, हॉस्टल्स में जो थे, उनसे मैंने बात करी कि तुम्हें यहाँ पे किसी तरीके की ऐसी चीज़ कोई फील होती है, मुंह पे तो सबने नहीं बोला, फिर मैंने कुछ ऑब्जर्व किया जो वो बताएंगे नहीं, लेकिन मैं ऑब्जर्व करूँ। क्या नाइट लाइफ अलाउड नहीं था? क्या सोशल मीडिया अलाउड नहीं था? क्या कुछ भी कह देना अलाउड नहीं था? या कुछ भी वो बोलने से पहले सोच रहे थे? क्या भंड होकर के गिर रहे थे कि नहीं गिर रहे थे? लड़कियों को परमिशन, मेरे हॉस्टल में एक 18 साल की लड़की थी और वो अकेले घूम रही थी, और वो हार्बिन से थी। हार्बिन बहुत दूर है शंघाई से, बहुत दूर है भाई, बहुत बड़ा है चाइना। मैंने बोला तुम 18 साल में तुमको परमिशन मिली हुई है यार यहाँ पे आने के लिए? मेरे को तो नहीं मिलती। लड़का हूँ तब भी तुम लड़की बोले। हाँ, माई पेरेंट्स हैव सपोर्टेड मी एंड आई एम हैविंग अ गुड टाइम। और वो 18 साल की और उसको कोई अनसेफ फील नहीं हो रहा, ना उसके पेरेंट्स को अनसेफ फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है भाई जो वो नहीं कर सकते। किसी तरीके की फ्रीडम पे कोई पाबंदी नहीं है। आप सोच करके बताओ, ये क्वेश्चन आपने ही पूछा है, आप सोच करके बताओ कि इंडियंस ऐसा क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं जो चाइनीज नहीं कर सकते हैं या कर सकते हैं। मतलब आपको ऐसी क्या चीज करने की परमिशन है जो आपके हिसाब से चाइनीज नहीं कर सकते? भाई हमारे पास तो कमी होती जा रही है। और पर अभी फिलहाल सोच के देखो, बहुत मुश्किल होगी आपको सोचने में। भाई मेरे ख्याल से सोशल मीडिया पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। वहाँ के लोकल, उस पर जितने भी उनका लोकल सोशल मीडिया है, उस पर मैंने लोगों को देखा है बोलते हुए। जब आप कुछ एक्सट्रीम में बोलते हो ना, मीडिया कुछ भी छाप सकती है अपनी गवर्नमेंट के। मैं मीडिया के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि इस पे मेरा ऑब्जर्वेंस नहीं है कुछ भी। मैंने इतना ऑब्जर्व नहीं किया कि मीडिया वहाँ पे क्या कर रही है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन मैं अपनी मीडिया के बारे में बोल सकता हूँ। आपको क्या लगता है हमारी मीडिया कितनी? मेरे को लगता है कि अपनी मीडिया कर सकती है अगर चाहे तो, बट फिर अमाउंट आ जाता है बैंक में तो वो रुक जाते हैं। पर अगर वो चाहे तो कर सकते हैं, मेरे को ये लगता है। चाइना में शायद इस पे सोचना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इस पे मेरी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा जानता नहीं उसके बारे में, तो नहीं कह सकता। लेकिन आपको और मेरे को ज़िंदगी जीने के लिए जो फ्रीडम चाहिए ना, हाँ, वो पूरी है। और भाई कमी भी तो नहीं छोड़ रहे ना वो अपने लोगों के लिए कोई, कि या गंदगी हो या जॉब्स नहीं हो या कुछ नहीं हो। जब कमी ही नहीं है तो इंसान बोलेगा क्या? वो मौज ही लेगा। हाँ, एग्जैक्टली। किस चीज़ के बारे में आप बात करोगे? हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ? एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, हवा के बारे में बात कर रहे हैं। हर चीज़ मैनेज करिए। बीजिंग यूज्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। करेक्ट। क्या मैनेज किया यार उसको? आज हमारे यहाँ पर ये जो 363 है आज AQI जिस वक्त पे, अभी जो हम इसमें हम सांस ले रहे हैं, मेरे को चोक हो रखा है गला मेरा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस माहौल में नहीं रहा हूँ। आप नहीं मानोगे, ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। करेक्ट। दूसरे देशों में सही बात है। इस एयर पॉल्यूशन लेवल पे स्कूल बंद नहीं होता, सिर्फ ऑफिसेज बंद हो जाते हैं, एक लॉकडाउन हो जाता है। ये इतना ज्यादा खराब है, ये थोड़ा मोड़ा खराब नहीं, दिस इज डेंजरस। और जिंदगी नॉर्मल चल रही है भाई इस देश में।
भाई मेरे को तो लोगों का ही नहीं समझ आ रहा, लोग पिकल बॉल खेल रहे हैं, लोग मैराथन दौड़ रहे हैं ऐसे मौसम ऐसा में हो गया भाई। कि एक्सेप्ट कर लिया कि भाई यही है, ऐसी जीना है, ये चेंज होगा नहीं होगा ये नहीं पता, अब जीना भी नहीं छोड़ सकते। Exactly. वही चल रहा है कि सेटल डाउन हो चुके हैं लोग, पर जो कि नहीं होना चाहिए। सरकार नहीं कर रही है ना। हाँ। कुछ अगर लोग सेटल डाउन नहीं भी हों, चॉइस नहीं है लोगों के पास। लोग जो जिनको समझ नहीं है वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जिनको समझ है वो तो बोल रहे हैं। हाँ। पर क्या हो रहा है बोलने का? कुछ नहीं हो रहा। आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा ना। वो बस AQI की मशीन के चारों तरफ ट्रक से पानी गिरा रहे हैं बस वो। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, एंड क्लाउड सीडिंग कर रहे हैं। वो भी तो फेल हो गई। होगा ना, पर आप कहीं की टेक्नोलॉजी कहीं आप यूज़ करो, आपकी टोपोग्राफी अलग है, उनकी टोपोग्राफी अलग है जहाँ पर सीडिंग हुई थी। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं कर सकते आप हर चीज़ फुल प्रूफ नहीं कर सकते आप। ठीक है, आपने थोड़ी बहुत कोशिश करी, उसका काम तो कुछ नहीं है ना। स्टेट ऑफ इमरजेंसी तो लगाओ। आप ये तो बोलो कम से कम दिवाली पे पटाखे मत फोड़ो। मुझे बहुत मज़ा आता है यार पटाखे फोड़ने में। मैं तो एकदम गुस्सा हो जाता हूँ कि अगर बैन लग जाए तो। लेकिन सच में देखो, अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, क्या आप उसके अगल बगल पटाखा फोड़ना चाहोगे? डरेगा ही वो तो। नहीं, ऐसा वाला चलो हाँ, जिसमें बम pollution नहीं भी है, होएगा। खाली धुआं धुआं। आपके घर में एक बच्चा है, ठीक है, जो 2 साल का है, आप कमरे के अंदर एक वो जिसमें आवाज नहीं होता है, किसी वो डरे, उससे पूरा धुआं भरना चाहोगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो लेकिन अभी इस वक्त शहर में हो रखा है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बच्चे सरकार स्कूल जा रहे हैं यार। एग्जैक्टली। भाई आगे के प्लान्स क्या हैं अब आपके? क्या कब ट्रिप आप पूरी कर रहे हो? अब नेक्स्ट का है? ये तो अभी ट्रिप के बीच में हूँ मैं। हाँ। और वो अलास्का से अंटार्कटिका ट्रिप कर रहा हूँ मैं। 55-60 हज़ार किलोमीटर ऑफिशियल इसका रूट लेंथ है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में द लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड है। इंडियन पासपोर्ट पे कर रहा हूँ। 14 देशों के थ्रू गुजरूंगा, जिसमें से कुछ देश बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। एल सल्वाडोर हो गया, होंडुरस हो गया, मैक्सिको हो गया, कोलंबिया है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो काफ़ी ख़तरनाक हैं। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, थ्रिल्ड भी हूँ। थोड़ी एक्साइटमेंट तो यूएस के अंदर भी हो गई है, गाड़ी फूट फट गई है। ठीक है, अभी तक मैंने 60 हज़ार में से कुछ 12 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चला ली है। लॉस एंजलिस तक मैं गाड़ी पहुंचा चुका हूं। और अभी छठ के लिए घर आया था, तो लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पे गाड़ी छोड़ दी है। तो गाड़ी वहाँ पार्कड है और अभी वापस जा कर के रिज्यूम करूँगा वहीं से। और फिर करीब 1.5-2 महीने यूएस, और उसके बाद करीब 13 देश और रहते हैं। तो हर देश में करीब मोटा मोटा एक एवरेज 1 महीना तो निकलेगा, किसी में कम किसी में ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि अगले साल दिसंबर जनवरी तक मैं इस ट्रिप को कंप्लीट करूँगा। तो आप इंडिया आओगे बीच में? हाँ, वो ये लगातार ट्रिप करूँगा तो मेरा वो तेल निकल जाएगा भाई। तो मुझे लगता है मैं बीच बीच में ब्रेक लेने के लिए इंडिया आऊँगा। किसी कंट्री से 2 महीने 3 महीने गाड़ी चला ली, फिर उसके बाद 2 हफ्ते के लिए 3 हफ्ते के लिए इंडिया आ गया। ऐसा मैं कर सकता हूँ, ऐसा मैंने सोचा है। बट ये डिपेंड करेगा कि मैं थक रहा हूँ कि नहीं थक रहा हूँ। अगर मज़े आ रहे हैं तो करता चला जाऊँगा, मज़े नहीं आ रहे हैं, कहीं पर ब्रेक चाहिए होगा तो करूँगा। और ड्रीम ट्रिप है, बहुत लंबी ट्रिप है। किसी सिंगल सोलो इंडियन के बारे में मैं जानता ही नहीं हूँ जिसने ये ट्रिप किया है। मुझे नहीं पता कि मैं पहला हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितना भी खंगाला, क्योंकि मुझे भी चाहिए था कि इंडियन पासपोर्ट पे कोई गया है जिसके सारे इन्फॉर्मेशन हो। सोलो तो कोई भी नहीं है। एक कपल है जिसने किया है, उसने भी पूरा नहीं किया है। अच्छा। उसने किया है। एक कपल और है जिसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता चला है कि वो ऑलरेडी कोलंबिया में हैं। वो भी इंडियन पासपोर्ट पे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन इंडियन ज़रूर हैं। तो और ये सब भी, ये लोग सोशल मीडिया पे हैं नहीं, तो इसलिए मैं वहाँ तक भी पहुँच गया हूँ जो लोग सोशल मीडिया पे नहीं हैं। ठीक है, तो सोशल मीडिया के हिसाब से तो मुझे कोई मिला ही नहीं है। तो एक थोड़ा एकदम अनचार्टेड टेरिटरी है, क्योंकि जब आप 2 लोग भी रहते हो या 3 लोग रहते हो, 4 लोग रहते हो ना, तो आप एक बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो तो आपके दिमाग में बहुत कुछ रहता है कि एक ये संभाल लेगा, एक ये संभाल लेगा, या पुलिस ने पकड़ लिया, या करप्शन हो रहा है, या कोई ऐसा मिल गया गन लेकर के कि हाँ भाई चल बाहर आ जा। तो भी 2 लोग रहते हो ना, थोड़ा अलग रहता है टेरिटरी। मेरे लिए एकदम ही सिंगल सोलो हैंडेडली है। हर डिसीजन जो इस ट्रिप पे होगा वो पूरा मेरा सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, गुड बैड अगली, वो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और गाड़ी ऐसी लेके जा रहा हूँ, गुड ही हो यार, बैड अगली तो ना ही हो, गुड ही रहे हमेशा। मैं भी यही चाहूँगा। अच्छे ट्रिप करूँ, अच्छा वीडियो बनाऊँ और अच्छे एक्सपीरियंसेस करूँ। और बड़ा एक्साइटेड हूँ मैं इसके लिए कि पता नहीं कैसे एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं और क्या क्या सीखने वाला हूँ और क्या क्या दिखाने वाला हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत क्रेजी हैं जो आने वाली हैं। कुछ क्रेजी चीज़ें ऑलरेडी कर ली, बात भी कर ली हमने। हाँ। कुछ बहुत क्रेजी चीज़ें हैं, क्योंकि एक्चुअल क्रेज जो शुरू होगा ना, वो होगा अमेरिका क्रॉस करने के बाद। अमेरिका तक तो सबको पता है, अमेरिका के बाद की जो टेरिटरी है ना, मैक्सिको और उसके नीचे, और फिर पाब्लो एस्कोबार का देश, और वहाँ पे अपनी गाड़ी लेकर के अकेला बंदा इंडियन पासपोर्ट के साथ, इट बी फन। लेकिन शायद अनऑफिशियली इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये जाने दे रहे हैं। ये करके मैं अंदर लेकर के चला गया
और बहुत सारी जगहों पे मैंने शूट किया, बहुत सारे वीडियोस भी ड्रोन के आए ईरान के, लेकिन एक जगह थी बलूचिस्तान जहाँ पर एक एयरपोर्ट पे ट्रांजिट के दौरान वो ड्रोन जब स्कैन हुआ तो उन्होंने उसको कॉन्फिस्केट कर लिया और उन्होंने मेरे ऊपर चार्जेस लगाए कि ड्रोन लेकर के इस देश में आना इलीगल है, आप एक इलीगल काम कर रहे हो। ईरान में थोड़ा सा लॉ का प्रॉब्लम है, लॉ किधर भी इधर उधर जा सकता है, तो उस चक्कर में इंडियन एम्बेसी से मैंने जब बात करी तो उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, पहले भी ऐसा हो चुका है कि ड्रोन के चक्कर में ट्रैवल ब्लॉगर्स अरेस्ट हुए हैं, आप भी हो सकते हो, और इसके शायद बहुत ज़्यादा चांसेस भी थे। तो मैं इस वजह से मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। एंड दिस इज़ द होल स्टोरी व्हाट हैपेंड अंटिल द लास्ट एपिसोड। उसके आगे क्या हुआ, मैंने एक लॉयर हायर किया क्योंकि मैं ईरान में कहीं, क्योंकि मैंने कुछ भी गलती नहीं करी थी मेरे हिसाब से। अगर उन्होंने मना कर दिया होता एयरपोर्ट पे तो मैं लेके नहीं जाता। जैसे मैं दुबई जाता हूँ वो मेरा एयरपोर्ट पे रख लेते हैं, ओमान जाता हूँ मेरा एयरपोर्ट पे रख लेते हैं, इजिप्ट जाता हूँ एयरपोर्ट पे रख लेते हैं। उसी तरीके से वहाँ पे भी रखना चाहिए था उनको, तो मेरी गलती नहीं थी। तो इस बात को प्रूव करने के लिए मैंने वहाँ पे लॉयर हायर किया। बहुत ही कमाल की लॉयर थी वो, और काफ़ी लंबा चला ये, करीब 2.5-3 महीने चला ये केस। और उसके बाद फाइनल रिजल्ट ये आया, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स हुए, काफ़ी हमने फ़ाइट करी। उसके बाद एंड रिजल्ट ये आया कि ड्रोन जो है वो यहाँ इस देश में लाना इलीगल था। आपके ऊपर इस बात का चार्ज तो लगेगा ही कि आप एक इलीगल सामान स्मगल करके इस देश में लेकर के आए हैं। लेकिन चूँकि आपका 2 साल पिछले, मतलब कभी भी कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, क्रिमिनल कोई हिस्ट्री नहीं रही आपकी, तो हम आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगा रहे हैं, हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, यू आर फ्री, आपको कन्विक्ट नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन ड्रोन आपका वापस नहीं मिलेगा, उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और उसके साथ जितने भी मेमोरी कार्ड्स थे सब डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छा। हाँ, ड्रोन भी डिस्ट्रॉय हो गया। और क्या चार्जेस लिए उन्होंने? लॉयर ने जो उन्होंने बोला कि आप लेके आए हो इलीगली, तो नहीं, उन्होंने चार्जेस कुछ नहीं लगाया। उन्होंने बस ये चार्जेस लगाया कि आप एक इलीगल सामान सप्लाई करके लेकर के आए, और बट हम आपको कन्विक्ट नहीं कर रहे हैं, हम आपको बाइज्जत बरी कर रहे हैं। लेकिन आपके बैकग्राउंड पे, हिस्ट्री पे, आपके पासपोर्ट पे ये हमेशा रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा, अगले 2 साल तक रहेगा। अगले 2 साल तक अगर और कोई क्रिमिनल नहीं आया ऑफेंस आपके नाम पर, अगर आपने कुछ भी क्रिमिनल नहीं किया एक्टिविटी इस देश के अंदर, तो ये जो है लगा हुआ है जो एक धब्बा कि आप एक स्मगल करके इलीगल प्रोडक्ट लेकर के आए थे देश में, ये भी हट जाएगा आपके वहाँ से। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।